HPSC PGT कंप्यूटर साइंस 2026 का रिजल्ट आ चुका है। 1672 वैकेंसी के अगेंस्ट जहां डबल यानी कि 3000 से ज़्यादा कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होने थे, सिर्फ 1089 कैंडिडेट ही शॉर्टलिस्ट हो पाए हैं। तो अगर आपका नाम इस लिस्ट के अंदर है तो आप फाइनल सिलेक्शन के बहुत पास हैं, लेकिन इसको फाइनल सिलेक्शन मानना गलती होगा, मिस्टेक होगा, बिकॉज अभी इंटरव्यू बाकी है। और इंटरव्यू के लिए मैं बोलूँगा बहुत सारी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, डेमो है ना, जिनका मैं ध्यान रखना है। तो इस वीडियो के अंदर उन सारी बारीकियों पे मैं बात करने वाला हूँ। तो अगर आप ऑलरेडी शॉर्टलिस्टेड हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि इंटरव्यू पे क्या क्या काम आपको करना है, क्योंकि जो HPSC का पैटर्न रहा है बहुत ज़्यादा समय HPSC नहीं देता है ना। तो जल्दी से मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ, तो जिन लोगों को नहीं भी पता कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो ये एक ओवरऑल रिक्रूटमेंट था जहाँ पर PGT यानी कि 11-12 क्लास के अंदर आपको हरियाणा के जो स्कूल्स हैं वहाँ पर पढ़ाना था। ओवरऑल 1672 वैकेंसीज थी। ये पूरा इसका डिस्ट्रीब्यूशन था। वुमेन रिजर्वेशन मेवात रीजन में क्या था, ये सारी कहानी। स्टेजेस याद दिलाता हूँ। स्टेज 1 था जहां पर 4 गुना कैंडिडेट यानी कि 6688 कैंडिडेट फिट होने थे, लेकिन इतनी एप्लीकेशन ही नहीं आई थी। तो जैसा HPSC पहले नोटिफिकेशन में बोल चुका था कि स्टेज 1 को हम स्किप भी कर सकते हैं, जो हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो ये सेक्शन हमारा स्किप हो गया था। इसमें हालांकि 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 नंबर का, ये सारी कहानी थी, बट ये स्किप हो गया। ये हमारा टेस्ट हुआ और जैसा हमें उम्मीद थी, जो नलायकी पिछली बार भी HPSC ने की थी वो इस बार भी की थी। यहाँ पर हालांकि जैसे आप देख सकते हैं 3344 कैंडिडेट यानी कि जितनी वैकेंसी है उससे दुगने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होने थे फॉर इंटरव्यू। पासिंग मार्क्स सिर्फ 35% था। 3 घंटे का पेपर था। मैं याद नहीं दिलाना चाहता, जो लोग लिख चुके हैं उनके जख्म ताज़ा हो जाएंगे। और 15 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 10 नंबर का, लेकिन बहुत ही घटिया पेपर आया। उसके वो पूरी डिटेल वीडियो में पहले कर चुका हूँ। और अब उसका परिणाम ये है कि ये डेट इधर आ जाते हैं। हाँ, तो मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं कि पेपर बहुत डिफिकल्ट था, बैलेंस नहीं था और लेंदी था। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल थे। और वहाँ भी आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो में बोला था कि कट ऑफ लगभग आपका ये जो आपके मिनिमम परसेंटेज है इसी पे रहने वाला है और शायद ही इनफ कैंडिडेट मिले। और वही सच्चाई हुई। इनफ कैंडिडेट क्या, जितनी वैकेंसी थी उतने भी नहीं मिले, है ना। तो वैकेंसी है 1672। और ये जो रिजल्ट HPSC ने डाला था 4 जुलाई को, ये सब लिस्ट है उन रोल नंबर्स की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं तो 1089 कैंडिडेट्स फाइनली शॉर्टलिस्ट हो पाए हैं। इसमें 2-3 हैं, 4 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका कुछ कोर्ट केसेस चल रहे हैं और 19 कैंडिडेट्स वो हैं जिन्होंने कॉपी के अंदर कुछ गड़बड़ किया। एक बार आयोग ने बुलाएगा, उनको सुनेगा। खैर वो एक अलग बात है। मोटा मोटा अब फिलहाल सिचुएशन ये है कि क्या सर हमारा इसमें नाम आ गया तो हम शॉर्टलिस्ट हो गए? भाई टेक्निकली सोचेंगे तो हाँ हो गए, बट इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू भी है। मतलब वैकेंसी ज़्यादा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम है, बट मेरे को लगता है, मेरा जो एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट जॉब के साथ, किसी भी चीज़ को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सब्जेक्ट का जो हमारा जो रिजल्ट आया है उसका जो फाइनल मेरिट पे, जो क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि किसके कितने मार्क्स हैं, कौन कितना क्लोज है, कौन कट ऑफ के एकदम पास रहा, किसके 50% आए, किसके 35% ही थे, ये नहीं पता। बस ये पता है कि हम शॉर्टलिस्ट हो गए। अब इंटरव्यू जो है उसके फाइनल मेरिट में 12.5% मार्क्स है। और जो सब्जेक्ट नॉलेज से जो हमारा रिटन एग्जाम हुआ था उसके 87.5% मार्क्स है। दोनों को मिला के फाइनल मेरिट जो है वो आपकी बनने वाली है। अब इंटरव्यू के लिए क्या किया जाए, क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूँ HPSC का पैटर्न है, बहुत ज़्यादा समय HPSC नहीं देगा आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। तो थोड़ा सा एक एफर्ट यहाँ पर हमने करने की कोशिश की। पहले अपना भी बता देता हूँ, लगभग 500 कैंडिडेट्स हमारे पास थे HPSC के जो हमारे कोर्स में रजिस्टर थे। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 100 से ज़्यादा कैंडिडेट्स ऑलरेडी ऐसे हैं जो हमसे कांटेक्ट कर चुके हैं, जिनका शॉर्टलिस्ट हो गया है। बाकी कुछ थोड़े से आलसी भी होते हैं, थोड़े नालायक भी होते हैं, बट मैं बहुत हैप्पी हूँ कि हरियाणा के अंदर इतना अच्छा हमने काम किया कि 100 से ज़्यादा फाइनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो हैं वो हमारे स्टूडेंट हैं। और अभी आपको क्या करना है एक बार थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो जो आपके डॉक्यूमेंटेशन है ना, ये पूरा एक हमने मॉड्यूल बना दिया है इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। एक एक चीज़ पे ध्यान देके भी थोड़ा सा आपको आइडिया भी दूंगा। तो डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन जो है उस पर ध्यान देना है। कोई भी सर्टिफिकेट है उसको बाद के लिए नहीं छोड़ना। उसके बाद
क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। 1 हफ्ता पहले, 3 दिन पहले, 24 दिन पहले वो सारी चीज़ें भी दिखाऊँगा। उसके बाद अभी हमारा ऑफ़लाइन ऑन दोनों पैटर्न हो सकते हैं। यहाँ पर तो हमारा इंटरव्यू ऑफ़लाइन है, तो उसको कैसे तैयार करना चाहिए, मैं थोड़ा-सा आइडिया आपको देता हूँ। इस तरह से आप मोटा-मोटा देखेंगे तो वो सारे के सारे चीज़ें किस तरह के कॉमन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, टीचिंग डेमो अगर कराया गया तो किस तरह से आपको प्रिपेयर करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर एक मॉड्यूल के अंदर बना के रखने की कोशिश की है। सेम हमारा एचपीएससी कोर्स है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँगे या वेबसाइट पे जाएँगे तो आपको लिंक मिलेगा, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। थोड़ा-सा मैं आइडिया दे देता हूँ, जैसे आप देखेंगे सबसे पहले तो अपने एम्प्लॉयर को जानना, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपको एचपीएससी के बारे में होनी चाहिए। आपसे पूछ सकता है, बताओ एचपीएससी क्या है? जिसने एग्ज़ाम कंडक्ट किया, उसके बाद जब आप जॉब करेंगे, किस तरह के स्कूल हैं, कैसे पढ़ाया जाता है, वो सारी चीज़ों पे बात हो सकती है। मार्किंग स्कीम आपको समझ आना चाहिए, पैनल में कितने लोग होंगे, उनका क्या कहानी है। उसके बाद जो सीवी आपको प्रिपेयर करना है, एक सीवी आपके पास होना चाहिए, उसको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्या-क्या आईडीज़ आपको लेके जाना, उन सारी चीज़ों पर आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद अगेन फ़ोल्डर पूरा आपको प्लान करके पहले से रख लेना है। ट्रैवलिंग प्लान, अगर बहुत दूर नहीं जाना, आमतौर पे शायद चंडीगढ़ ही जाना होगा या जहाँ भी हमारा इंटरव्यू होगा, वो सारी चीज़ें प्लान करना। अगर आप मेल हैं तो किस तरह के कपड़े आपको पहनने हैं, अगर आप फीमेल हैं किस तरह की ग्रूमिंग, किस तरह के कपड़े पहनने हैं, ये सारी चीज़ें, है ना? इसके ऊपर बहुत डिटेल में मैंने बात की है। खाना-पीना, लॉजिस्टिक्स कैसे करना चाहिए। उसके बाद ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू जब आप कैंपस के अंदर होंगे जहाँ आपका इंटरव्यू, वहाँ आपका प्रॉपर सारी चीज़ें किस तरह से आगे होनी चाहिए, पैनल के सामने कैसे ग्रीट करना है, कॉन्फिडेंस, आंसर कैसे करना है, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में मैंने बात की। उसके अलावा जो फंडामेंटल क्वेश्चंस है कि पता है पूछेगा ही पूछेगा। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, हॉबीज़ क्या हैं, आपको क्यों हायर करे, यही ऑर्गेनाइजेशन क्यों, कहीं ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, करंट जॉब क्यों छोड़ रहे हैं, 3 से 5 साल में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। इस तरह के जितने भी, अब आपकी मिस्टेक्स, फेलियर बताइए, अपने अचीवमेंट्स बताइए, आपको क्यों हायर करें, कोई एम्प्लॉयमेंट या बीच में कोई करियर गैप है। तो इन सारे क्वेश्चंस को बारीकी से कैसे आंसर करना, उसके अलावा एजुकेशन पॉलिसी पे कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन, सिचुएशनल क्वेश्चन, पेडागोलॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। अगर मान लीजिए क्लासरूम का कोई सिनेरियो दे देंगे आपको, कोई बच्चा आपसे बदतमीजी से बात करेगा तो क्या करेंगे। इस तरह की जितनी चीज़ें, कोई बच्चा चीटिंग करते हुए पकड़ा गया तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, कोई होमवर्क नहीं कर रहा तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, कोई स्पेशली एबल्ड बच्चा है उसको कैसे हैंडल करेंगे, है ना? तो ये सारा का सारा जो अंडरस्टैंडिंग है मेरे ख्याल से जिस पर भी काम करना चाहिए, वो पूरा कंटेंट हमने यहाँ पर बनाया है। और मेरे को लगता है जो भी हम काम करते हैं शानदार तरीके से करते हैं। तो इसके ऊपर एक मोटा-मोटा ब्रीफ मैंने आइडिया आपको दे भी दिया, है ना? आप अगर खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं तो खुद से प्रिपेयर करिए, हमारे कोर्स में एनरोल करना चाहते हो उसमें एनरोल करिएगा। बट मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है, हमें नहीं पता हमारे एग्जैक्टली कितने नंबर हैं, हमें ये भी नहीं पता स्पेसिफिकली कि आप इंटरव्यू में भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी एसबीआई की वैकेंसी आई हुई है, वहाँ पे इंटरव्यू में भी सेपरेटली मिनिमम मार्क्स लाना जरूरी है, वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो हमको नहीं पता इंटरव्यू में, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर देंगे, इंटरव्यू भी अच्छा ही होना चाहिए, अपने पास मौका है, मुझे नहीं लगता 1 डेढ़ महीने से ज़्यादा लगेगा, है ना? तो इस समय का अच्छे से इस्तेमाल किया जाए, अपने आप को ग्रूम कर लिया जाए, ताकि चाहे हमारा 8-10 मिनट का डेमो हो, चाहे क्वेश्चंस हो, अच्छा इस कोर्स के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी। इंटरव्यू प्रिपरेशन का पूरा मॉड्यूल तो मिलेगा ही, बाकी जितना हमारा सब्जेक्ट वाली जो अंडरस्टैंडिंग है, वो सारी चीज़ें मिलेंगी, तो इसके ऊपर आप ज़रूर काम करिएगा। बाकी मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि जो-जो लोग यहाँ पर एनरोल्ड हैं, शॉर्टलिस्टेड हैं, मैं खुद कम से कम उनका एक मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराऊँ, इस सारी अंडरस्टैंडिंग और ट्रेनिंग के बाद में, है ना? तो इसके ऊपर काम करिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और जो लोग शॉर्टलिस्टेड नहीं हुई है, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, हिम्मत नहीं हारनी है, काम करते रहना है, क्योंकि वैकेंसी खाली अब भी जा रही है, और जो एचपीएससी का पैटर्न रहा है, अब जितनी वैकेंसी बचेंगी वो फिर से नोटिफिकेशन आएगा, फिर से रिक्रूटमेंट होगा, क्योंकि ये स्लॉट इनको पूरा करना है ना? तो जो लॉन्ग टर्म प्रिपेयर करना चाहते हैं वो भी इसके बारे में देख सकते हैं। बाकी हमारा टीचिंग रिक्रूटमेंट एक बंडल भी है, जितने भी कोर्स चल रहा है, क्योंकि DSSS भी चल रहा है, राजस्थान चल रहा है, और जितने सारे कोर्सेज चल रहे हैं, उन सब के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो टीचिंग बंडल में एनरोल कर सकते हैं, ताकि आने वाले 1 साल के अंदर जितने भी और कोर्सेज लॉन्च हो, उन सबका भी डिफॉल्ट एक्सेस आपको मिल जाए, है ना? चलिए, थैंक यू सो मच। भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।